देयर इट इज, और ये यहाँ है। आप साइक्लोन के पिक्चर देख रहे हैं। इट्स द मोस्ट पावरफुल टाइफून आई हैव एवर सीन। ओह, ये अब तक मैंने जितने भी समुद्री तूफान, चक्रवाती तूफान देखे हैं, ये उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाउ डू यू प्रिपेयर योर कम्युनिटी अगेंस्ट फ्लडिंग इन एक्सट्रीम वेदर? ऐसे वेदर में तुम अपने देश के लोगों को इससे निपटने के लिए कैसे तैयार करते हो, कैसे अपने समुदाय को जागरूक करते हो? देयर इज सेवरल थिंग्स यू कैन डू। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। Talk to your parents and teachers to make sure your home and schools are prepared for floods. अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से बात करो कि तुम्हारा घर और तुम्हारा स्कूल क्या बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। Find out what the evacuation plans for your community are and make sure people are aware of them. और पता लगाओ कि यदि बाढ़ का पानी आ जाता है तो उससे बचने के लिए, यानी किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए क्या प्लान है और क्या उस प्लान को लोग जानते हैं। मेक श्योर योर कम्युनिटी हैज अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। और ये भी सुनिश्चित करो कि तुम्हारे समुदाय के लोगों के पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, यानी जहाँ गंदा पानी है वो नालियों में बह जाए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो। एंड ऑल्सो कीप योर स्ट्रीट्स क्लीन सो गार्बेज डज नॉट क्लॉग द ड्रेन्स। और अपने शहर को, गलियों को साफ रखो जिससे कि कूड़ा करकट नालियों को ब्लॉक ना कर दे, कंट्रीब्यूटिंग टू फ्लडिंग, जिसकी वजह से बाढ़ ना आ जाए। And how can you conserve water to make sure it's always there when you need it? और तुम पानी को संरक्षित कैसे कर सकते हो जिससे कि जब तुम्हें जरूरत हो वो तुम्हारे पास उपलब्ध हो। It's all up to you. ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। You can install rain water harvesting in your houses and community. तुम अपने घर में और अपने कम्युनिटी में जल संचयन की व्यवस्था कर सकते हो। This way you can collect water naturally without any impact on the environment. तुम प्राकृतिक तरीके से पानी को इकट्ठा कर सकते हो जिससे वातावरण पर इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। You can also save water by turning off the faucet. और तुम नल को बंद करके भी पानी को बचा सकते हो। When you brush your teeth, reduce the time you spend taking a shower and have short showers instead of baths. जब तुम ब्रश करते हो तब तुम अपने टैप को बंद कर सकते हो, छोटे छोटे शावर ले सकते हो। शावर लेने में थोड़ा समय व्यतीत करो और नहाने की जगह, यानी लंबी बात लेने की जगह छोटे छोटे शावर लो। इस तरह से तुम पानी की बचत कर सकते हो। या वी toads kicked that typhoon. माइटी गर्ल कहती है कि हमने तूफान को या किक कर दिया। एंड नाउ फॉर phase 2 ऑफ द प्लान। और फिर वो चल पड़ते हैं प्लान के दूसरे चरण की तरफ, phase 2 की तरफ। बैक इन इंडोनेशिया, वो वापस इंडोनेशिया आ चुके हैं। फॉरेस्ट फायर, प्रिपेयर टू मीट टाइफून रेन फ्रॉम द फिलीपींस। जंगल की आग, फिलीपींस से आए हुए चक्रवाती तूफान को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और रंबल, और पानी चल पड़ता है आग की तरफ। हुर्रे, चक्र एंड माइटी गर्ल्स आर ऑसम। हुर्रे, बच्चे कहते हैं कि चक्र और माइटी गर्ल ये दोनों कमाल के हैं। The Indonesian forest fires are an ecological disaster, but what can we do to prevent disasters like it? जो इंडोनेशिया में फॉरेस्ट में आग लगी है और साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल डिजास्टर है, यानी पारिस्थितिकी जो आपदा आती है, ये सब नेचुरल है और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। दिस इंडोनेशियन फॉरेस्ट फायर्स अकर बिकॉज ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ पाम ऑयल। ये इंडोनेशिया में जो आग लगती है जंगलों में, ये आग लगती है क्योंकि हार्वेस्टिंग ऑफ पाम ऑयल, यानी पाम ऑयल की हम फसलों को काटते हैं और पुराने जो फसलें हैं उनको जलाते हैं।
टू मेक रूम टू प्लांट न्यू क्रॉप्स, जिससे नई फसल उगाने के लिए जगह बनाई जा सके। वी कैन अवॉइड दिस बाय एनकरेजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल, हम इसे टाल सकते हैं अगर हम पाम ऑयल का सतत उत्पादन करें, लगातार प्रोडक्शन करें, एंड बाइंग सर्टिफाइड पाम ऑयल, और सर्टिफाइड पाम ऑयल ही खरीदें। वी कैन ऑल्सो डिस्करेज बर्निंग डाउन फॉरेस्ट्स, हम उन लोगों को डिस्करेज करें जो जंगलों को जलाते हैं, एंड रिलीजिंग हाई लेवल्स ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, और जंगल को जलाकर एटमॉस्फेयर में बहुत उच्च स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें डिस्करेज करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट नेसेसरी टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कीप ग्रीन हाउस गैसेस इन बैलेंस। डिफॉरेस्टेशन से जंगल नष्ट होते हैं और जंगल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस गैस का भी वातावरण में बैलेंस बना रहेगा। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, और जंगलों के कटने से जो वहाँ के निवासी हैं, जानवर हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनकी प्रजाति खत्म हो जाती है। मैनी ऑफ विच आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड, और बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो पहले से ही संकटग्रस्त हैं, मुश्किल में हैं। थैंक यू चक्र एंड माइटी गर्ल, और जंगल के हैबिटेट्स हैं और जो माइटी गर्ल को और चक्र को थैंक यू कहते हैं। यस, थैंक्स टू यू वी हैव सेव्ड सो मेनी लाइव्स एंड हेल्प मेक द वर्ल्ड अ ग्रीनर प्लेस। ओ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और इस संसार को एक हरा भरा स्थान बना दिया है। ओह शख्स, इट वॉज नथिंग, ओह शख्स, ये तो कुछ नहीं था। अब माइटी गर्ल क्या कहती है? स्पीक फॉर योर सेल्फ, यानी तुम अपने लिए बात करो कि ये कुछ नहीं था, तुम और भी कुछ करने वाले हो। आई फील लाइक आई कुड टेक अ लॉन्ग नैप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक लंबी नींद की ज़रूरत है। व्हाट्स रॉन्ग फरहा, क्या हुआ फरहा? या एनीथिंग एल्स यू गाइज वॉन्ट अस टू फाइट, क्या तुम चाहते हो कि हम किसी और चीज़ के लिए लड़ें? You have helped the others so much, but I don't know if even you too can fight this. तुमने लोगों की बहुत मदद की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या तुम इससे लड़ सकते हो। Climate change is affecting my country. Climate change मेरे देश को प्रभावित कर रहा है। The Maldives too. मेरे देश का नाम क्या है? वो लड़की कहती है मालदीव्स को भी प्रभावित कर रहा है climate change. The greenhouse effect is causing polar ice and glaciers to melt around the वर्ल्ड, और ग्रीन गैस का बैलेंस बिगड़ने से जो ग्लेशियर्स हैं और पोलर पर जो आइस है वो सब पिघल रही है, और सारे संसार में ये ऐसा हो रहा है। सारे संसार में पोलर पर जो आइस है और जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। वाटर लेवल्स आर राइजिंग, और उस बर्फ के पिघलने से समुद्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है। एंड माई कंट्री इज स्लोली सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मेरा देश धीरे धीरे पानी की लहरों में डूबता जा रहा है। इन फैक्ट दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दरअसल ये तो सारे संसार में हो रहा है। इफ क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज एट द पेस इट इज एट टुडे, अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा जैसा कि आज हो रहा है, तो मिलियंस ऑफ लाइव्स विल बी थ्रेटेंड बाय राइजिंग टाइड्स, तो टाइड्स के बढ़ने से, यानी तो समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से लाखों जीवन प्रभावित होंगे। ओह वी बेटर टेक यू गाइज बैक टू योर क्लास फॉर नाउ, ओ गाइस, बेहतर है कि हम तुम्हें तुम्हारी क्लास में वापस ले जाएं। या वी नीड टू थिंक अबाउट दिस वन, हमें इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। सून बैक इन मुंबई, और जल्द ही वो मुंबई में पहुंच जाते हैं। दिस गॉट टू बी अ सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन हल होना चाहिए।
there is a lot we can do. बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. We are burning fossil fuels such as coal and oil to generate electricity. हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला और तेल को जला रहे हैं. और पार्क कार्स, और कारों को चलाने के लिए भी हम इसे जला रहे हैं. एरोप्लेन्स और शिप्स, कारों को, एरोप्लेन्स और शिप्स को चलाने के लिए, साथ ही साथ बिजली के उत्पादन के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला और पेट्रोल को जला रहे हैं. We need to urge our governments to switch over to 100% renewable and sustainable energy like solar energy, wind energy and geothermal energy. हमें हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो इस फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद करके जो 100% सेफ है, यानी वो एनर्जी जो सोलर से तैयार होती है, सोलर एनर्जी, साथ ही साथ विंड एनर्जी यानी जो वायु से तैयार होने वाली एनर्जी है, और जियोथर्मल एनर्जी, इसको बढ़ावा दें. योर पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव अ क्लीन एंड ग्रीन प्लैनेट फॉर अस. तुम्हारे माता पिता और साथ ही साथ दूसरे जो बड़े हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के लिए एक हरा भरा प्लैनेट छोड़कर जाएं. यू कैन स्टार्ट एट होम, तुम अपने घर से शुरू कर सकते हो. वेन यू कैन राइड अ बाइक और टेक अ बस और ट्रेन इन द समर, टर्न द एयर कंडीशनर a couple of degrees higher to conserve energy or use a fan. जब तुम बाइक चलाते हो या तुम बस लेते हो या तुम ट्रेन से जाते हो और समर्स में, गर्मियों के मौसम में अपने एयर कंडीशन का टेम्परेचर 2 डिग्री हाई करके भी तुम काफी योगदान दे सकते हो. और साथ ही साथ यदि जरूरत ना हो तो एयर कंडीशन को बंद कर दें और पंखे का इस्तेमाल करें. ऐसे भी आप क्लाइमेट चेंज में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं. इन द विंटर टर्न द हीटर अ फ्यू डिग्रीज लोअर, और सर्दियों के मौसम में हीटर को बहुत ज़्यादा गर्म ना करके कुछ डिग्री कम कर दें. एंड वियर अ स्वेटर टू कीप कोजी, और अपने आप को गर्म रखने के लिए हीटर यूज करने की बजाय स्वेटर पहने. एंड नाउ दैट वी नो व्हाट टू डू, वी प्रॉमिस दैट वी विल मेक अ डिफरेंस एंड विल फाइट क्लाइमेट चेंज. और अब जबकि हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये जान गए हैं, तो चलो हम इसमें कुछ चेंज लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं और क्लाइमेट चेंज से युद्ध लड़ते हैं, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करते हैं. यस, I think we have created a whole new group of superheroes to save the world. चक्र और माइटी गर्ल कहती है कि मुझे लगता है कि हमने एक पूरा ही ग्रुप क्रिएट कर लिया है, चक्र, इस संसार को बचाने के लिए. What do you think, चक्र, तुम क्या सोचते हो, चक्र? Mighty girl, with all of us working together, I think the future of planet Earth's going to be in good hands. और चक्र कहता है कि माइटी गर्ल, अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो ये प्लैनेट है, हमारी धरती है, ये अब सुरक्षित हाथों में है. So students, this was the chapter. I hope you have understood its explanation. If you like the video, then press on like button. Share this video with your classmates and friends. इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए. और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.